वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आपको वीडियो का थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे। आज की ये वीडियो हमारी प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान पेपर को लेकर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखना है। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आपका पेपर है तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। छात्रों, यहाँ पर इसमें आपको एक एक प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सभी के आंसर आपको बता देता हूँ। इन छात्रों, वार्षिक परीक्षा को लेकर एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि क्लास 12th में आप पढ़ते हैं तो लैपटॉप योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी परसेंटेज बनाना होगी। और अच्छी परसेंटेज आप तब बना सकते हैं जब आपके पास अच्छे नोट्स हों। तो हम आपके लिए टॉपर्स नोट्स लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो नोट्स हैं सभी सब्जेक्टों के हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि बायोलॉजी का नोट्स हमारे पास है, फिजिक्स का नोट्स हमारे पास है, केमिस्ट्री का नोट्स हमारे पास है। तो ये जो सभी नोट्स हैं, सभी नोट्स हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो कैसे और कहाँ पर ये सारे हाई क्वालिटी और टॉपर नोट्स आप देख सकते हैं। ये नोट्स हैं टॉपर स्टूडेंट के, जिससे आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन की, हर एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत सारे पेज का नोट्स है, लगभग 300 पेज के आसपास है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक आध चैप्टर की पीडीएफ ओपन करके बता रहा हूँ, बाकी के लगभग 300 पेज के आसपास प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको देखने को मिलेगा। और तीनों नोट्स के साथ आपको क्या फ्री मिलने वाला है? तीनों नोट्स के साथ आपको जो फ्री मिलने वाले हैं वो है 4 वर्ष के आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर छात्र ढूंढते रहते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेंगे इस नोट्स के साथ। तो इस नोट्स की कितनी प्राइस है, कैसे खरीदना है, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। स्टडी ग्रो का लिंक आपको मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहाँ से हमसे आप चैट भी कर सकते हैं उस ऐप्स में, और उसी ऐप्स के अंदर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है बाय करने में तो आप हमें मैसेज चैट पर मैसेज भेज सकते हैं नोट्स लिखकर, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो छात्रों, और इसके बाद में ये जो वायरल क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो चलिए हम इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। छात्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, इसका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा है? टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला यहाँ पर इसका ऑप्शन है अस्थिमज्जा में, दूसरा है थाइमस में, तीसरा है थायराइड में और तितली में। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो है अस्थिमज्जा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाले, अगर आप अस्थिमज्जा करके आओगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो है सेकंड वाला, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर शुक्राशय या फिर तुम्बिका, एम्पुला या फिर प्रोस्टेट या फिर वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, तुम्बिका एम्पुला। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा, द्वितीयक उत्पाद है। तो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत कौन से उत्पाद आते हैं? शाकाहारी या फिर उत्पादक या फिर मांसाहारी, इसमें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है वो है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? शाकाहारी आते हैं द्वितीयक उत्पाद में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ओकोजाइकी खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, अनुलेखन इकाई में, लैंगिक स्टैंड में या फिर लोडिंग स्टैंड में या फिर ट्रांसपोजन में पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन चारों में से सही कौन सा है? इसमें से सही है लैंगिक स्टैंड में। इसके बाद में
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो कि पांचवा है। पांचवा है सहेली है, यानी कि मुख्य गर्भ निरोधक या फिर डायाफ्राम का प्रकार। इसके बाद में है महिलाओं हेतु वंध्यकरण शल्य क्रिया या फिर अंत गर्भाशय युक्त। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ वाला, यानी कि फर्स्ट वाला ही आपका सही हो जाएगा, मुख्य गर्भ निरोधक। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा। अब छठवा यहाँ पर कौन सा है, वो है एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जंतु सेकंड वाला सही है, जंतु प्लवक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से अगर आप 6 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। और प्री बोर्ड परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है, सभी छात्रों को देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, रिवीजन भी हो जाता है। जो गलतियाँ आपको प्री बोर्ड में होती हैं उनका सुधार कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में गलती करने से आप बच सकते हैं। इसलिए प्री बोर्ड हर विद्यार्थी को देना चाहिए, हम हर बार बोलते हैं। इसके बाद में है सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आप क्या जाते हैं, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर पहले टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड रोग की पहचान द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विडॉल टेस्ट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर विडॉल टेस्ट आपको भरना है। इसके बाद में सेकंड वाला है जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है जीवाणु भोजी। क्या होगा इसमें, जीवाणु भोजी। इसके बाद में तीसरा, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। तो पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार कहाँ है, महासागर में, महासागर है। तो पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार महासागर है। इसके बाद में चौथा, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। इस चौथे वाले में आपको बनना है डेमोग्राफी। नारियल में खाद्य भाग होता है। तो नारियल में खाद्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष। तो यहाँ पर इसमें आपको भ्रूणपोष बनना है। इसके बाद में छठवा, सूक्ष्म प्रवर्धन जनन का ही प्रकार है। तो इसमें आपको क्या बनना है, इसमें आपको बनना है कायक। कायक यानी कि अलैंगिक। इसके बाद में सूक्ष्म प्रवर्धन कायक जनन का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। 6 करोगे तो आपके 6 रिक्त स्थान के 6 नंबर आपको मिलेंगे अगर सही हो जाते हैं तो। इसके बाद में आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर, और इसके नीचे है सत्य और असत्य। तो हम पहले सत्य और असत्य देख लेते हैं और बाकी प्रश्नों की हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा में कीट परागण पाया जाता है। क्या ये सत्य है या फिर असत्य? तो ये बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, घास कुल के पौधों में बीज पत्र को प्रसल या फिर स्कूटेलम कहते हैं। तो ये सत्य है। तो ये सत्य है, तो आपका सेकंड वाला सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है, एक अंडाशय में एक बीजाणु पाया जाता है। तो ये आपका तीसरा वाला भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद में टोबैको मोजेक वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो ये जो चौथा है ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में है पांचवा, डीएनए संश्लेषण को अनुवाद कहा जाता है। पांचवा है, तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। छठवा है, अपरदक की रासायनिक प्रकृति अपघटन को प्रभावित करती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य सत्य कर लेना है। और बाकी के आगे के जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको देखना है, साथ में इनके आगे के जो एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर से आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। तो इसको डाउनलोड करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको इसका सॉल्यूशन अपनी बुकों में देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये एक वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आप चाहो तो इसमें से पढ़ सकते हैं। और प्री बोर्ड के पेपर में इसमें से कितना आएगा इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। तो फाइनली आप पढ़ लेना